आज हम लाए हैं एक मज़ेदार और यमी रेसिपी आपके लिए, बहुत ही यूनिक और शानदार रेसिपी जो आपने शायद ही कभी देखी हो। तुर्किश रेसिपी और पंजाबी पुलाव का कॉम्बिनेशन, मज़ेदार कॉम्बिनेशन और यमी कॉम्बिनेशन, और दिल्ली वालों के चटखारे शामिल हैं इस राइस में। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लानिट। तो दोस्तों, आज हम ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने चाह रहे हैं और इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा गोश्त। सबसे पहले कोई सा भी आप ले सकते हैं, बीफ, मटन, चिकन, जो आपके लिए सहूलत से मिल जाए, आपको जो अवेलेबल हो वो आप गोश्त ले लें। हमने लिया है बीफ, हड्डी वाला गोश्त लेना है। इसके लिए हमें इसकी पहले यखनी बनानी है, तो इसके लिए हड्डी वाला गोश्त ज़रूरी है ताकि बहुत लजीज और मज़ेदार राइस बने। और हमने लिया है तकरीबन 1 kg, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त है तो इसके लिए हम 1 kg गोश्त लेंगे और इसे अच्छी तरह धो लेंगे और खुश्क कर लेंगे। इसके साथ ही हम 1 किलो राइस लेंगे 1 kg और उसे पानी में भिगो देंगे। अगर आप सेला चावल ले रहे हैं तो उसे साथ ही भिगो दें। और याद रखिए, गोश्त ज़रा सा चिकना होना चाहिए, इसमें चिकनाहट हो ज़रा सी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावलों में। पुलाव के लिए चिकना गोश्त ज़्यादा बेटर रहता है। सबसे पहले हम गोश्त की यखनी बनाएंगे, तो उसके साथ ही हम कुछ गरम मसाले भी लेंगे। हमने लिया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, हाफ़ टीस्पून लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा जो मसाले लेने हैं वो है एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है जिसे हमने काट लिया है रफली, और 2 टेबलस्पून लेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 2-3 तेज़पात के पत्ते और 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। सबसे पहले एक हम पतीली लेंगे और उसका फ्लेम ऑन कर देंगे और उसमें सब गोश्त ऐड कर देंगे। फ्लेम को अभी हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। इसके साथ ही हम तमाम मसाले जो आपको बताए हैं वो ऐड कर देंगे इसमें। अभी हम यखनी बनाएंगे तो इसके साथ ही हम पानी ऐड कर देंगे इसमें। तकरीबन 5 से 6 गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर दिए हैं और इसे हम अच्छी तरह पकाएंगे गोश्त गलने तक। जितने अच्छी तरीके से ये गोश्त गलेगा और अच्छे तरीके से यखनी बनेगी, उतने ही लजीज पुलाव बनेगा। तो इसे हम अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पे पकाने रख देंगे। पहले हम फ्लेम हाई रखेंगे, ज़रा पकना शुरू होगा तो फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे अच्छी तरह पकने देंगे। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हम आपसे मिलते हैं। गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है, मैंने गोश्त को चेक कर लिया है। यखनी देखें कितने अच्छे तरीके से पक रही है और सब गरम मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इसमें 2 बादियान के फूल भी ऐड करे थे, जो शायद मैं आपको बताना भूल गई। बहुत अच्छी खुशबू है सारे गरम मसालों की, पूरा घर महक रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, गोश्त गलने में अगर आपका गोश्त ना गला हो और पानी कम हो तो आप इसमें और पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह गला सकते हैं। कुछ गोश्त ऐसा होता है जो नहीं गल पाता, बाज़ औक़ात पानी डाल के भी नहीं गल पाता, तो उसके लिए बहुत अच्छी टिप है। छालिया होती है जो हमारे बड़ी नानी या दादियाँ या अम्मियाँ वगैरह पानदान होते थे, उनके अब भी होते हैं उनके पास, और उसमें छालिया होती है। वो छालिया की एक डली साबुत लेकर आप उसमें गोश्त में ऐड कर दें पकते हुए, तो जो सख्त से सख्त गोश्त हो और गल नहीं पाता हो उसमें डाल दें तो फ़ौरन से थोड़ी ही देर में वो गोश्त गल जाएगा। तो ये थी आज की टिप, इतनी ज़बरदस्त टिप मैंने आपको दी है। अब ये गोश्त गल चुका है, अब हम चावल बनाने की तैयारी करते हैं। एक पतीली ली है हमने बढ़िया, उसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है हमने और गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक काट के डाल दें। देखें प्याज का कलर आ गया है, हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, ब्लैक की तरफ, नहीं तो उसका पुलाव का टेस्ट और कलर दोनों ख़राब हो जाएंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून
गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक। या अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी मसालों को हमने इसमें ऐड कर दिया है अच्छे तरीके से, तो ज़रा सा भून लेंगे। ज़रा सा पकना शुरू हो गया है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी प्याली दही और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे दही की। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट, मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ है। दही अच्छी तरह भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याली उबले हुए चने या छोले, हम लोग तो इसे छोले कहते हैं। मैंने पहले से उबाल के रखे हुए थे। मैं 2 प्यालियाँ इसमें ऐड करूँगी। अगर आपको कम या ज़्यादा अच्छे लगते हों तो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बहुत यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है ये। टर्किश पुलाव और पंजाबी पुलाव का कॉम्बिनेशन है और इसमें दिल्ली वालों के खाने का टच भी शामिल है। आपको मज़ीद दिल्ली वालों के चटपटे खाने देखने हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसे थोड़ा सा पकने देंगे हम, ताकि मसाले चनों में ऐड हो जाए, मसाले जज्ब हो जाएं, सारे चनों में, छोलों में जायका आ जाए मसालों का। चने मसालों के साथ अच्छी तरह पकने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें यखनी और गोश्त इसमें ऐड कर देंगे गरम मसालों के साथ, क्योंकि इसमें गरम मसाले बहुत अच्छे तरीके से ऐड हैं। अगर आपको गरम मसाले अच्छे नहीं लगते तो उसमें से निकाल लें आप डालते हुए। साबुत मसाले आप निकाल सकती हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो। अब यखनी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। छोलों और गोश्त का सालन अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गया है। चावलों को हमने 1 घंटा हो गया है भिगो के रखा हुआ था। अब हम इसमें सालन में चावल ऐड कर देंगे। चावलों को अच्छे तरीके से धो के फिर भिगोना चाहिए। पहले अच्छी तरह धो लें और फिर इसे भिगोएं। चावलों को हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसमें पहले से यखनी का पानी भी मौजूद था। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे ताकि चावल अच्छे तरीके से फूल जाएं। ज़्यादा ऐड नहीं करना इसमें, बस इतना कि सब चावल अच्छे तरीके से भीग जाएं। तकरीबन आधा इंच ऊपर रहे पानी चावलों से। अब हम फ्लेम तेज़ करेंगे इसका ताकि पकना शुरू हो। चावलों का पानी अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। देखें चावलों का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। अब इसको दम पे डालने का वक्त आ गया है। अगर आपसे पानी ज़्यादा हो जाए इसमें और आपको महसूस हो कि चावल पकना शुरू हो गए हैं, बस अब दम पे डालना है, तो इस तरह इसके साइडों में चमचा चला चला के और आंच तेज़ करके जल्दी से पानी खुश्क कर लिया करें। इसका पानी खुश्क करके फिर दम पे डाल दिया करें। इससे ज़्यादा देर धीमी आंच पे पकने ना दें, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले हम इसमें डालेंगे 10 से 12 अदद हरी मिर्चें और इसके अलावा लिए हैं हमने 1 प्याली किशमिश, जिसने हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। पानी में नहीं भिगोइएगा, सिर्फ धोना है, इसकी मट्टी वगैरह साफ़ कर लें और इसके ऊपर छिड़क दें अच्छे तरीके से और इसे धीमी आंच पे ढक के रख दें, दम वाली आंच पे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार शाहजहानी पुलाव तैयार है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप, इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार और लजीज टेस्ट आएगा आपको इसमें। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़ है। मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। काली मसूर की दाल चावल और कोयला बिरयानी की मज़ेदार रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो देखें और एंजॉय करें। बहुत सी यूनिक रेसिपीज़ मेरे चैनल पे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार और यूनिक रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।